स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 का मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल है, जो कि जेनेरिक इलेक्टिव का सब्जेक्ट है। इसका कोड है 12035902। ठीक है, तो ये इसका कोड है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में हम 2 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपको 10 से 11 टॉपिक दे देगा और उसमें आपको किन्हीं भी 5 के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, जो कि 30 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक ऐसी एप्लीकेशन है बेसिकली जिसमें हम कोई भी हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम एडिट कर सकते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा जो अगर हमें रिज्यूम बनाना होता है, ठीक है, उसके फॉर्मेट बनाने होते हैं, वो हम अपने आप से क्रिएट कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए जो इसमें कुछ टेम्पलेट्स होते हैं उनको यूज़ करके हम इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी टेम्पलेट्स होते हैं उनका यूज़ करके हम अपना रिज्यूम बना सकते हैं, कोई भी जो फॉर्मेट होता है उसको क्रिएट कर सकते हैं। बाकी इसमें आप और भी जैसे काम कर सकते हो, अगर आपको बुक टाइप करनी हो तो आप बुक टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो बुक के लिए जो कवर वगैरह होता है वो वहाँ से आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है, आप उसको ईजिली बना सकते हो। सेकेंड है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक भाषा यानी कि जो सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स नहीं, इसमें आप जो हमारा हाथों का जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, उसके जो साइन होते हैं उसके द्वारा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, तो आपने देखा होगा कि कोई भी जो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो बच्चों को भी हम कुछ ऐसे हाथ हिला के, ठीक है, या फिर जो हाथों के इधर उधर करके जो हाथों की मूवमेंट्स होती हैं उनके द्वारा उनको समझाते हैं। ठीक है, तो बच्चे भी इस तरह से कुछ समझाते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं। इसी तरह से एक दूसरा केस होता है जिसमें कुछ जो बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बहरे होते हैं, तो उनको ना ही कुछ सुनाई देता है और ना ही वो कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए बेसिकली क्या किया जाता है, एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप की गई है जिसको कि हम साइन लैंग्वेज बोलते हैं, और जिसमें हम जो हाथ होते हैं हमारे, उनकी जो मूवमेंट होती है उनके द्वारा उनको समझाने की कोशिश करते हैं और उनकी जो लैंग्वेज होती है उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, न्यूज़ रिपोर्ट एक ऐसा पार्ट होता है, ठीक है, एक ऐसा पिरामिड होता है, ठीक है, इन्वर्टेड पिरामिड होता है, जिसमें बेसिकली जो न्यूज़ होती है रिपोर्ट्स में या फिर जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें पब्लिश की जाती है। तो इस तरह का एक पिरामिड होता है जिसमें सबसे पहले हेडिंग आती है, इसको आप चाहें तो बना भी सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद इसमें कुछ इसके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। उसके बाद में लीस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो इसके बाद आते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंस होती है, काफ़ी कम होती है। फिर लास्ट में आते हैं इसका जो कंक्लूजन हम कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और इसका जो न्यूज़ रिपोर्ट होती है उसका जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड पिरामिड होता है। ठीक है, यानी कि उल्टा पिरामिड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ब्लॉग की, तो ब्लॉग आप जानते हो कि जब भी हम हमारी जितनी भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर हमारी जो नॉलेज होती है उसको शेयर करना चाहते हैं, हमारा एक्सपीरियंस होता है उसको शेयर करना चाहते हैं, तो इसको हम ब्लॉगिंग कहते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आज के टाइम पे हम वीडियोज़ बना के यूट्यूब पर पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर जो भी अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके द्वारा हम लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये होती है वीडियोज़ के थ्रू ब्लॉगिंग। दूसरी होती है वेबसाइट के थ्रू, हम इसको कर सकते हैं कि वेबसाइट पे हम जो भी हमारे जर्नल्स होते हैं हम उनको लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर जितनी भी हमारी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, हमारी नॉलेज होती है उसको लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉगिंग होती है। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों से आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके जो कनेक्ट करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग हो सकता है। कोई वीडियोज़ के थ्रू कर सकता है कनेक्ट, कोई जो वेबसाइट होती है उसको क्रिएट करके कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मल्टीमीडिया की, तो यहाँ पे 2 वर्ड हैं, इसको आप ब्रेक डाउन कर लो। पहला है मल्टी, ठीक है, दूसरा है मीडिया। मीडिया एक कम्युनिकेशन का रूप है जिसमें हम अलग अलग तरह के जो डिवाइसेस होते हैं उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मल्टी मतलब बहु, ठीक है, बहु मीडिया, ठीक है, इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो बहु मतलब एक या एक से अधिक, और मीडिया मतलब जो संसाधन होते हैं, ठीक है, जो डिजिटल जितने भी इक्विपमेंट डिवाइसेस होते हैं उनका यूज़ होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो मल्टीमीडिया होती है इसमें हम अलग अलग तरह की जो डिवाइसेस होते हैं उनका एक साथ उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे
ऑडियो वीडियो, ठीक है, जिसमें हम टेलीविज़न को रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम जो चित्र होते हैं उनको देखते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है, हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो इस तरह से ये मल्टीमीडिया हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि हम इसमें एक से ज़्यादा जो डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ की जो फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। तो इसका बेसिकली आप फ़ायदा जानते हो कि पहले हमें क्या करना पड़ता था कि जो भारी भरकम बुक हुआ करती थी उनको कैरी करना पड़ता था, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि जो भी बुक हो उसको हम पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसकी फ़ोटो क्लिक करके डायरेक्ट पीडीएफ में कन्वर्ट किया और अपने साथ लेके चल दिया अपने फ़ोन में, ठीक है। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं पीडीएफ क्या है, ठीक है। तो यही है जो भी जो पेपर होता है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेपर होता है जिसमें हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सेफ रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साइबर स्पेस की, ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। तो साइबर स्पेस, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आप और आपका कोई भी दोस्त हो, आप आपस में चैटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये दोनों के हो गए आपके फ़ोन, ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए। तो आपने यहाँ से भेजा हाय, ठीक है, तो ये हाय जिस रास्ते से आपके दोस्त के फ़ोन तक जा रहा है वो होता है हमारा साइबर स्पेस, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, ठीक है, यानी कि कोई भी जो हम मैसेज भेजते हैं उसको एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जाने के लिए जो रास्ता यूज़ किया जाता है वो होता है साइबर स्पेस, ठीक है। ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट, ठीक है, यानी कि जितने भी हम ऑनलाइन पोर्टल यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें जो भी हमें एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होते हैं। इसमें हमारी जो हमारा डेटा होता है वो लीक किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप कभी देखोगे, आप गूगल पे सर्च करते हो अमेज़ोन, या फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना हो आप उसके लिए गूगल पे सर्च करते हो, ठीक है, तो आप जैसे ही वहाँ से कट करके कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पे खोलोगे, ठीक है, जैसे यूट्यूब को खोलोगे तो आपको वही चीज़ें ऐड में देखने को मिलेगी। आप कभी नोटिस करना, ठीक है, या फिर आपने किसी भी प्रोडक्ट के बारे में यूट्यूब पे सर्च करा, ठीक है, तो वही आपको जो भी आप अदर जो ऑनलाइन पोर्टल होता है उसको यूज़ करोगे तो आपको वही सारे ऐड वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का तरीका होता है जिसमें बेसिकली जो हमारा खर्चा होता है या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनका खर्चा बच जाता है, ठीक है। और बेसिकली अगर आप इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं वो भी देखना चाहते हो तो ठीक है, तो आप ये देखो, आप पढ़ाई के टाइम पे अगर कोई भी ऐसा कंटेंट आ जाता है जैसे आप हमारा जो माइंड होता है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे बताना चाहो तो बता सकते हो। वैसे 30 वर्ड से ज़्यादा का नहीं लिखना है, तो ये चीज़ें फालतू रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। इनबॉक्स मैसेजेस, ठीक है, तो इनबॉक्स मैसेजेस जब भी कोई भी हमें सेंडर मेल करता है, ठीक है, कोई भी मैसेज भेजता है तो वो जिस फोल्डर में जाता है उसको हम इनबॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी मैसेजेस होते हैं वो सारे के सारे हमारे इनबॉक्स मैसेजेस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, इसका जो चलन है वो अभी जो लॉकडाउन हुआ था, कोरोना का टाइम आया था, उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। यहाँ पे जितनी भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुआ करती थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ करती थी। जितने भी सेमिनार्स, ठीक है, या फिर जितनी भी क्लासेस वगैरह थी वो सारी की सारी ऑनलाइन कंडक्ट की जाती थी, ठीक है। तो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी जो यूज़र्स होते हैं उनके पास एक डिवाइस होना चाहिए, ठीक है, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, तो जहाँ से वो आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा मोड होता है जिसमें मीलों दूर बैठे कोई भी इंसान होता है उससे हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एनकोडिंग, ठीक है, तो एनकोडिंग क्या होता है इसको मैं इसी एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जो कि साइबर स्पेस के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि आपने अपने दोस्त के साथ हाय भेजा, ठीक है, आपने भेजा हाय, ठीक है, तो दूसरे डिवाइस तक इसको जाने में ये हाई के रूप में ही नहीं जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको जो इसकी लैंग्वेज है उसको कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज होती है उसमें कन्वर्ट किया जाएगा, उसको एनकोड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरे के फ़ोन में जब ट्रांसफ़र होता है तो उसको डिकोड किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपने हाई भेजा अपने दोस्त के, ठीक है, लेकिन ये हाई डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में नहीं जाएगा, इसको सबसे पहले एनकोड किया जाएगा जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसमें, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एनकोड किया गया, ठीक है, एनकोड के रूप में ये यहाँ पे चला गया, और जब इसको दूसरे डिवाइस में लैंड करना है तो ये सबसे पहले इसको यहाँ पे डिकोड किया जाएगा हाई के रूप में, ठीक है, या फिर आपने कोई भी मैसेज भेजा है उसके रूप में इसको डिकोड किया जाएगा। तब आपका दोस्त, ठीक है, या फिर आपका कोई भी रिलेटिव होता है वो आपको इस मैसेज को देख सकता है, ठीक है। तो ये होता है एनकोडिंग और डिकोडिंग का, ठीक है। तो आप इसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना है 30 वर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं,
ठीक है। अगर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 250 वर्ड्स में जो प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट्स होते हैं टेलीविज़न के ऊपर उनके बारे में लिखना है। ठीक है, किस तरह से जो भी प्रोडक्ट होता है उसका एडवर्टीजमेंट किया जाता है, उसका प्रमोशन किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, आप उसकी जो स्क्रिप्ट होती है किस तरह से तैयार की जाती है। ठीक है, या फिर ऐसे में आप ये भी डाल सकते हो कि जो प्रोडक्ट होती है, कोई भी कंपनी होती है, लोगों को मिसगाइड करती है। ठीक है, प्रोडक्ट की जो हानियाँ, फिर इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उनको छुपाया जाता है इसमें एडवर्टीजमेंट में, जिससे कि उनकी जो बिक्री होती है, ठीक है, उनकी जो सेल होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। इसी में एक और मैं क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन न्यूज़पेपर एंड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो न्यूज़पेपर और एडवर्टीजमेंट में हमें क्या रिलेशन होता है वो बताना है। ठीक है, तो जो न्यूज़पेपर होते हैं वो सोसाइटी के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, और वहीं पे एडवर्टीजमेंट होती है वो किसी कंपनी के या फिर जो किसी प्रोडक्ट होता है किसी कंपनी का, उसके बारे में लोगों को अवेयर करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें बता सकते हो। आप इस एक बात को यहाँ पे समझो, ठीक है, कि एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के अंदर हमें एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है, ना कि एडवर्टीजमेंट के अंदर हमें न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये सरासर गलत होगा। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है, आप इसमें ये बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, इन अबाउट 250 वर्ड्स। तो ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसके बारे में आपको यहाँ पे इसकी एडवांटेजेस बतानी है। ठीक है, जितने भी अलग अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मीडियम होते हैं उनके, ठीक है, उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ईमेल के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। पहला तो ये फ्री होता है, ठीक है, और ईजी टू यूज़ होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। दूसरा, तीसरे की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्विक होता है। ठीक है, और एक्सेसिबल होता है, इसको हम मतलब कभी भी चाहें तो कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। ठीक है, या फिर कोई भी जब आप जो अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए कोई भी अपनाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको पेड करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो इससे हमारी जो टाइम सेविंग होती है, ठीक है, मनी की जो सेव होते हैं वो बच जाता है, बेसिकली फ्री होता है, तो इससे हम कह सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिबल किस तरह से होता है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा है, ठीक है, तो आप उसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो एक बार अगर आपने उसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसकी और भी जैसे कई एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, एक तरह से ये जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो सकता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं किस तरह से कि आप ये देखो कि हम जब भी हम कोई भी जो हमारा फिजिकल पेपर वर्क होता है उसको करते हैं, तो पेपर के लिए लाखों पेड़ों को काटा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन होता है उसको यूज़ करते हैं तो पेड़ों को बचाया जाता है। ठीक है, जिससे पेपर बचता है और पेपर से पेड़ बचते हैं। ठीक है, पेड़ कटने से बचते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो ईमेल होता है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। ठीक है, और में एक क्वेश्चन है, डिफाइन साइबर मीडिया, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया यानी कि जो भी न्यूज़पेपर हम देखते हैं वो प्रिंट मीडिया में आता है, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अगर पेपर पे प्रिंट की जाती है तो वो हमारे प्रिंट मीडिया के अंडर में आती है। साइबर मीडिया, ठीक है, इसको हम ऑनलाइन कह सकते हैं, ऑनलाइन मीडिया। ठीक है, इसको हम वेब मीडिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी मीडिया में काम होता है वो सारा का सारा साइबर मीडिया के अंदर में आता है। और जो भी बुक्स वगैरह छपती हैं, ठीक है, पब्लिश होती हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, वो सारी की सारी प्रिंट मीडिया में आती हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, आप वो बता सकते हो। और कौन सा सस्ता होता है आप ये भी बता सकते हो, कौन सा अच्छा होता है, ठीक है, आप ये भी बता सकते हो। दोनों के फ़ायदे नुकसान कुछ होते हैं। साइबर मीडिया का एक नुकसान ये होता है कि इसमें हमें रियल वाली फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, भले ही सस्ता होता है लेकिन इसमें हमें रियल वाली फीलिंग नहीं आती। किस तरह से कि आप भी देखते हो कि आप जब PDF के थ्रू पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आप चीज़ों को हाईलाइट नहीं कर सकते। ठीक है, जो रियल की फीलिंग होती है वो नहीं आती है। लेकिन प्रिंट मीडिया भले ही हमें थोड़ा सा महंगा पड़ता हो लेकिन ये हमें रियल जैसी फीलिंग देता है। किस तरह से कि आप कोई भी बुक पढ़ते हो, ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो आप फट से उसको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पे अगर आप इसको दोबारा से देखना चाहते हो तो जस्ट बुक ओपन करोगे और वो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो बुक के साथ। ठीक है, लेकिन आप साइबर मीडिया में ऐसा नहीं कर सकते। आपने कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पे कोई भी आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, आप उसको भूल गए, सेव करना भूल गए, तो आपको ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट अ डिटेल्ड रिपोर्ट
फॉर योर कॉलेज मैगजीन, ठीक है, ऑन अ कल्चर फेस्टिवल इन योर कॉलेज। ठीक है, तो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, अपनी कॉलेज की जो मैगजीन होती है उसके लिए, कोई भी जो आपकी जो कल्चरल फेस्टिवल हुआ है, ठीक है, आपकी कॉलेज में। ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें बेसिकली रिपोर्ट में क्या होता है कि जो पूरी हिस्ट्री होती है, क्या क्या हुआ, ठीक है, किस तरह से हुआ, कौन कौन गेस्ट आए थे उसमें, किसने क्या बोला, ठीक है, किस तरह से पूरा प्रोग्राम अटेंड किया गया, ठीक है, किस तरह से डिसिप्लिन रहा बच्चों का, तो इन चीज़ों को आप रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, राइट अ स्क्रिप्ट फॉर अ रेडियो फीचर ऑन अ प्लाइट of stray animals in your locality, making sure include several aspects of radio feature script, writing in a development of your script। इसमें आपको बेसिकली एक रेडियो की स्क्रिप्ट लिखनी है रेडियो फीचर्स के लिए। ठीक है, तो किस टॉपिक पे लिखनी है कि आपके एरिया में जो स्ट्रे एनिमल्स, ठीक है, यानी कि जो गलियों में कुत्ते, आवारा कुत्ते घूमते हैं, उनकी क्या दुर्दशा है। ठीक है, तो आप जैसे अपने दोस्त के साथ कन्वर्जेशन करते हो, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा एटिकेट मैनर में, ठीक है, किस तरह से आप आर्जी के साथ बात करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको लाखों लोग सुनेंगे रेडियो पे। ठीक है, तो आपको एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आप ये कर सकते हो, उसकी जो लैंग्वेज होगी वो काफ़ी ज़्यादा आपको मैनर में रखनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आप अपने दोस्त के साथ कुछ भी जो वर्ड्स होते हैं उनको यूज़ कर लेते हो। ठीक है, लेकिन आपको रेडियो में ऐसा नहीं करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप में सबसे पहले जो ऊपर टॉपिक होगा वो लिख देना। ठीक है, उसके बाद में आपको डीजे कोई भी नाम आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी स्टार्टिंग किस तरह से होगी, डीजे आपका इंट्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप यानी कि आप योर सेल्फ को देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ही कन्वर्जेशन स्टार्ट होगा, इस तरह से डीजे। ठीक है, जैसे कि कोई भी स्क्रिप्ट होती है, आपने रोल प्ले किया हो, ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो आप अपने जो थॉट्स होते हैं उनके ऊपर लिख सकते हो, आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो। ठीक है, किस तरह की जो एनिमल्स हैं उनकी क्या कंडीशन होती है। ठीक है, किस तरह से आपका जो एरिया होता है इनसे गंदा होता है। ठीक है, या फिर जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं वो अच्छे से इनका रख रखाव नहीं करते। ठीक है, मिसबिहेव किया जाता है इनके साथ, ये ज़्यादा इनको खाना नहीं मिलता तो ये ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, इससे जो सोसाइटी में जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, इनको प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे फैला सकते हो, लोगों को इनके बारे में अवेयर कर सकते हो, जिससे कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं वो इसके अगेंस्ट में एक एक्शन ले। क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो ये बहुत ही जर्नल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसमें अपने थॉट ही लिखने हैं, एक रिव्यू लिखना है। ठीक है, किसी भी फिल्म का जो आपने लास्ट में देखी हो, कोई भी लेटेस्ट फिल्म आप देख सकते हो। ठीक है, उसका रिव्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक फ़िल्म का रिव्यू आप ज़रूर लिख के जाना। ठीक है, ये आ सकती है फिल्म का रिव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप आगे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करोगे उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो 4 से 5 पैराग्राफ्स में आपको यहाँ पे लिखना है। कोई भी फिल्म आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी जो अभी रिसेंटली आई हो। ठीक है, तो आप उसमें क्या क्या बता सकते हो कि जो फिल्म है वो किस पे बेस्ड है। ठीक है, कितना खर्चा आया उसमें, उसको बनाने में, उसकी स्टोरी क्या है। ठीक है, क्या क्या उसमें जो सोसाइटी है उसके लिए अवेयरनेस यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, आपको उसमें क्या अच्छा लगा, उसकी जो सीन्स होते हैं वो आपको अच्छे लगे। ठीक है, एनिमेशन अच्छी लगी। ठीक है, उसके जो डायलॉग्स होते हैं वो आपको अच्छे लगे। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे उसके रिव्यू में बता सकते हो। रिव्यू मतलब क्या होता है, ठीक है, एक उसकी जो उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन हम कह सकते हैं। ठीक है, आपको उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, राइट अ ब्लॉग ऑन अ रिसेंट ह्यूमन राइट वायलेशन वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पूरा विश्व होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड में जो ह्यूमंस के जो राइट्स होते हैं उन पे वायलेशन होती है। ठीक है, ऐसी ऐसी अलग अलग की जो इंसिडेंट्स होते हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो उनके ऊपर आपको ब्लॉग लिखना है एक। इसमें आप जो अभी इराक में, ठीक है, जो बुर्का बैन के ऊपर जो हाथापाई मची हुई होती है। ठीक है, जो वहाँ की लेडीज़ हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट में, उनके बीच में जो क्लैशेस आ रहे हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो। किस तरह से जो वीमेंस हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं, उनके जो अधिकार हैं, किस तरह से उनका वायलेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो इनके ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हो, किस रीज़न की वजह से इसमें इनके बीच में जो क्लैशेस आ रही हैं। ठीक है, उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में लिख सकते हो। और एक दूसरा टॉपिक जो भी अफ़गानिस्तान में जो क्राइसिस हुआ था, ठीक है, म्यांमार में जो क्राइसिस हुआ था, उनके बारे में आप लिख सकते हो। किस तरह से जो वहाँ के जो उनकी जो पब्लिक थी, ठीक है, उनके जो राइट्स थे उनको वायलेट किया गया। ठीक है,
ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। बेसिकली ब्लॉग लिखना है, ब्लॉग में हम क्या करते हैं, पैराग्राफ ही लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, लोगों को अवेयर किया जाता है, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन बता सकते हो, ठीक है, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। फिर एग्जांपल में आप जो इराक का मैंने बताया उसको बता सकते हो, ठीक है। जो बर्मा में हुआ था यानी म्यांमार में हुआ था उनके बारे में आप बता सकते हो। अफगानिस्तान में जो क्राइसिस हुआ था उनके बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशन के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप ब्लॉग को यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, व्हाट इज़ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फेसबुक, ठीक है। तो फेसबुक शायद ही कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। फेसबुक एक ऐसी सोशल साइट है जिससे कि हम पूरे वर्ल्ड में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। इसके जो फाउंडर हैं वो मार्क ज़करबर्ग हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को भी लिख सकते हो। और आज के टाइम पे फेसबुक ने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन सबको खरीद रखा है, ठीक है। तो तीनों कंपनियां फेसबुक के अंडर में आती है। लेटेस्टली जो फेसबुक है उसका नाम चेंज हुआ है, ठीक है। तो मेटावर्स हो गया उसका नाम, ठीक है। तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको बताने हैं। पहला तो एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं, वही है, फ्री है पहला तो, ठीक है। ईजी टू यूज़ है, ठीक है, यानी कि लोग इसको आसानी से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और भी जैसे कि इसमें हमें अवेयरनेस देखने को मिल जाती है, ठीक है। कोई भी जो कैंपेन होता है, कोई भी चला आ रहा है, ठीक है, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं इसकी अवेयरनेस देखने को मिलती है। एंटरटेनमेंट के पर्पस से इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, टू डिस्ट्रैक्टिंग होती है, ठीक है। लोगों का जो ध्यान होता है वो ज़्यादा आकर्षित करती है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा क्राउड है, ठीक है। आप जिसको भी नहीं, आप किसी को जानते भी नहीं हो लेकिन आप उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें क्राउड देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओवर क्राउडेड होती है ये। और जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो इमोशनल कनेक्शन होता है, ठीक है, उसमें कमी हमें देखने को मिल जाती है। जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, उसमें कमी देखने को मिलती है, ठीक है। लोग आंखों से आंखें मिला के बात नहीं कर सकते हैं, ये इसी की वजह से होता है, ठीक है। और भी कई ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि लोगों में एक ट्रस्ट की जो भावना होती है, ठीक है, यानी कि जो विश्वास की जो भावना होती है उसमें हमें कमी देखने को मिल जाती है। लोग जल्दी ही किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति को हर्ट कर देते हैं, दूसरे पर्सन को हर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक इस तरह से इसको एक लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। लोग अननेसेसरीली दूसरे को रिक्वेस्ट भेज देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर इसके नुकसान होते हैं। आपका जो डाटा होता है, ठीक है, आपकी जो जानकारी होती है जो आपने फेसबुक को दे रखी है वो लीक हो जाती है, ठीक है। इसी में और में क्वेश्चन है, सिनेमा एज अ पावरफुल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, साइटिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो सिनेमा है, ठीक है, तो किस तरह से एक कम्युनिकेशन का एक पावरफुल मीडियम है, मोड है। तो सबसे पहले आपको इसमें जो सिनेमा होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिनेमा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप कोई भी फिल्म देख सकते हो, ठीक है। तो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप कोई भी फिल्म देख सकते हो जो कि एक डायरेक्टर ने बनाई होती है, ठीक है। तो एक ये तरीका होता है सिनेमा कि आप पूरे वर्ल्ड को देखते हो सिर्फ एक बंदे की नज़र से जो उसका डायरेक्टर होता है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टर ने ही उस फिल्म को डायरेक्ट करा है, जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, जो भी इसमें डायलॉग्स हुए हैं, ठीक है, जो भी इसका कंटेंट है वो सारा का सारा डायरेक्ट के थ्रू इसमें ऐड ऑन हुआ है, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी चीज़ें आई हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ें निकाली गई हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी जो कैरेक्टर होता है वो सारा का सारा डायरेक्टर के फेवर या फिर उसके पर्सपेक्टिव से आप पूरे वर्ल्ड को देखते हो। सिनेमा किस तरह से जो कम्युनिकेशन होता है उसका एक मीडियम होता है, ठीक है। तो आप ये देखो कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो स्कीम लेके आती है, ठीक है। तो लोगों को सबसे पहले उसके बारे में अवेयर करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो टीवी पे दिखाए जाते हैं। तो एक तरह से ये सिनेमा का एक एग्जाम्पल है लोगों से कम्युनिकेट करने का, ठीक है। और भी कई हो सकते हैं, जैसे कि लोगों को एजुकेट करने के लिए, ठीक है, लोगों को किसी चीज़ के बारे में अवेयर करने के लिए, लोगों को किसी भी टॉपिक पर एजुकेट करने के लिए, ठीक है, उनको समझ देने के लिए अगर हमें आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, तो एक सिनेमा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी बता सकते हो कि जो हमारी जो जितने भी कल्चर्स होते हैं, ठीक है, जितने ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है, उनका ट्रांसमिशन होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है। यानी कि ये चीज़ें एक
जो जनरेशन होती है उससे दूसरी जनरेशन में जाती है, ठीक है, जिससे कि जो जनरेशन से जनरेशन का जो गैप होता है वो फुलफिल हो पाता है, ठीक है। जैसे कि आप ये देखो कि सिनेमा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम जो पुराने ज़माने होते हैं, 90s के जो डेज़ होते हैं, उससे जो पुराने दिन होते हैं हम उनको जी पाते हैं। उनके टाइम पे जो गाने चले थे हम उनको सुन पाते हैं। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इनको लिख सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं पेपर नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ टॉपिक्स दे दिए हैं और 30 वर्ड से ज़्यादा को आपको इसमें एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है। तो पहला है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक ऐसा डिवाइस है, USB पोर्टेड है, जिसमें आप कोई भी अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो, ठीक है। आपकी जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं उनको वहाँ पे इसमें सेव कर सकते हो, जो कि पोर्टेबल होता है, आप इजी कैरी कर सकते हो, ठीक है, इजीली कैरी कर सकते हो, एक्सेसिबल होता है, ठीक है। आप इसको चाहें तो फ़ोन में, ठीक है, फ़ोन के लिए जो एक अलग से डिवाइस आता है उसमें कनेक्ट करके पेन ड्राइव को यूज़ कर सकते हो। लैपटॉप, कंप्यूटर, उसमें कोई भी जो आपका पेन ड्राइव में डाटा होता है उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। मैसेंजर एक ऐप होता है जिसमें कि आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो मैसेंजर में अगर हम किसी कोई भी जो आदमी है, ठीक है, यूज़र होता है, उससे बात करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो वीडियो कॉल होती है उसका फीचर अवेलेबल होता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली जो ऑडियो कॉल होती है वो कर सकते हो, आप यहाँ पे चैट कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरह के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोजीज होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि एक परफेक्ट मीडियम होता है जिसमें कि हम जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मैसेंजर यहाँ पे इसको हम सिर्फ फेसबुक वाला मैसेंजर नहीं ले सकते। यहाँ पे आप ये देखो कि आप कोई भी एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें कि आप लोगों से चैट करते हो, ठीक है, आप अपनी जो फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। तो वो सारा का सारा यहाँ पे मैसेंजर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम भी ले सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप वगैरह भी ले सकते हो। फीडबैक क्या होता है, ठीक है। तो फीडबैक यानी कि जब भी हम कोई टास्क करते हैं, ठीक है, उसके बाद में जो भी हमें इसका जो रिव्यू होता है, जो हमें दूसरे जो व्यक्ति होता है उसके पर्सपेक्टिव में देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो फीडबैक के रूप में काम करता है, ठीक है। जैसे कि आपने कोई भी टास्क करा है, ठीक है, आपने कोई भी पेपर लिखा है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है, क्या क्या गलत हो सकता है, क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो बेसिकली आपको वहाँ से एक फीडबैक मिला है, ठीक है। तो ये फीडबैक हो गया। एंड्रॉयड की अगर हम बात करते हैं, एंड्रॉयड क्या होता है। एंड्रॉयड एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कि जो भी मोबाइल्स होते हैं उनको ऑपरेट किया जाता है, यानी कि उसको चलाया जाता है, ठीक है। इसको जो है गूगल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, जो कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं जितने भी टच स्क्रीन के फ़ोन्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो सेल फ़ोन होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, जितने भी टैबलेट्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड होता है बेसिकली जो सिस्टम होता है, ठीक है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें जितने भी मोबाइल्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं, चलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी एंड्रॉयड सिस्टम किसी फ़ोन में नहीं होगा तो वो रन नहीं कर पाएगा। बेसिकली हम ये कह सकते हैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि उसको रन करता है, उसको चलाता है, ठीक है। पोस्टर क्या होता है कि जैसे कि आप किसी भी टॉपिक पे अवेयरनेस फैलाना चाहते हो, ठीक है, पोस्टर में आप बेसिकली पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके जो थॉट्स होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो। कोई भी जो बड़ा व्यक्ति है उसके जो थॉट होते हैं, जैसे गांधी जी के थॉट होते हैं, अम्बेडकर के थॉट हो गए, ठीक है, पंडित नेहरू के थॉट हो गए, तो उनको आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसको बनाने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तो होता है और जैसे कि पोस्टर वगैरह जैसे हम पेपर पे यूज़ करके उसको बना देते हैं। दूसरा होता है डिजिटली पोस्टर, ठीक है, जैसे इसमें आप जैसे कि पावर पॉइंट का हो गया, पेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको यूज़ करके आप इसको ईजिली बना सकते हो। पोस्टर में हम क्या है कि जो भी हमारे जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, हम किसी भी टॉपिक पे जो अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी हम सोसाइटी में टॉपिक देखते हैं, ठीक है, कोई भी जो अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखने को हमें मिल जाती हैं, ठीक है, उनके बारे में जो लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम पोस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं माइक्रो ब्लॉग की, ठीक है, जैसे कि ब्लॉगिंग आपको मैंने बताया था कि लोग अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करना पसंद करते हैं, ठीक है, लोगों से कनेक्ट करना पसंद करते हैं। तो माइक्रो ब्लॉग यहाँ पे जो छोटे छोटे तरीके होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे शामिल हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ट्विटर की, ठीक है, तो ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग पोर्टल है, ठीक है, जहाँ पे जो कोई भी लोग हैं, ठीक है, जो इसके यूज़र्स होते हैं वो छोटे छोटे जो नोट्स होते हैं, ठीक है, माइक्रो जो नोट्स होते हैं, ठीक है, उनको शेयर करते हैं, ठीक है, मैसेजेस होते हैं उनको शेयर करते हैं।
इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कोई जो वीडियोस बना के कर सकता है, वीडियोस में जैसे रील्स होती हैं, ठीक है, तो ये छोटा सा माइक्रो ब्लॉगिंग का तरीका हो जाता है। साइबर स्पेस मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि कोई भी जो मैसेज होता है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाने के लिए जो भी उसमें रास्ता इस्तेमाल करता है वो साइबर स्पेस कहलाता है। न्यूज़पेपर को आपको पता है, ठीक है, क्या होता है, इसमें जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी हमें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, आपको मेरे को बताना है जो न्यूज़ है उसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, उसका हम ये कह सकते हैं उसका विस्तृत रूप क्या होता है, ठीक है, तो आपको उसकी जो डेफिनेशन या फिर इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो बतानी है। तो ई न्यूज़पेपर एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर है जो कि बेसिकली हमें जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसमें देखने को मिल जाता है। इसमें जो फिज़िकल कॉपी होती है न्यूज़पेपर की वो हमें अवेलेबल नहीं रहती है। इसको पढ़ने के लिए हमें जो डिलीवरी बॉय होता है उसका इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ठीक है, इसको हम डायरेक्टली अपने फ़ोन के द्वारा ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी जो वेबसाइट होती है, ठीक है, या फिर कोई भी जो पब्लिशर की जो वेबसाइट होती है उसमें जाके हम इजीली इसको देख सकते हैं, ठीक है। किसी ने हमारे पास फॉरवर्ड करा ई न्यूज़पेपर, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्टली वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टैगलाइन की, टैगलाइन क्या होता है, तो टैगलाइन कोई भी जो ब्रांड होता है, ठीक है, उसके बारे में हमें बताता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बेसिकली हम ये कह सकते हैं स्लोगन की तरह होता है लेकिन स्लोगन से अलग होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूं बीजेपी का स्लोगन क्या है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वहीं पे जैसे मैं बात करता हूँ, एक कंपनी थी किंगफिशर, ठीक है, विजय माल्या की, तो जब उसने बियर निकाली थी तो उसने क्या बोला था, किंग्स ऑफ गुड टाइम, ठीक है, ठीक है, तो उसमें इसकी एक टैगलाइन थी, ठीक है, तो इसमें हम ये देख सकते हैं। वहीं पे एक और जो टैगलाइन थी डब की, जो जो साबुन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया था, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन यू थिंक, ठीक है। तो ये इसकी टैगलाइन होती है। जो टैगलाइन होती है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है, ठीक है। जैसे नायका का काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है जस्ट डू इट, ठीक है, तो ये इसकी टैगलाइन होती है। यूट्यूब का है ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ, कोका कोला का है ओपन हैप्पीनेस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है, काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल होती है, यानी कि इसको अगर हम सुनते हैं, ठीक है, तो हमें उस चीज़ की या फिर जो ब्रांड होती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। कस्टमर ओरिएंटेड होती है, यानी कि इसमें बेसिकली जो कस्टमर होती है उसकी फीलिंग्स के बारे में, उसकी जो इमोशंस होते हैं उनके बारे में दिखाया जाता है इस टैगलाइन में, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल है और इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 30 वर्ड लिखना, 30 से नीचे ही रहना, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जाना, उससे ऊपर जाओगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, यानी कि वैश्वीकरण क्या होता है, डिस्कस द रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि बेसिकली एक इंडिविजुअल होता है वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाता है, ठीक है, ग्लोबल हो पाता है। इसमें बेसिकली इसको हम जो कमर्शियल यूज़ होता है उसमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एक देश दूसरे देशों से के साथ में अपने संबंध या फिर उसके जो रिलेशन होते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शंस होते हैं, उनको डेवलप करता है, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन होगी। और आज के टाइम पे जो मास कम्युनिकेशन है उसका ग्लोबलाइजेशन में किस तरह से रोल रहा है, तो जो मास मीडिया है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन है, उसके द्वारा पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में कोई भी घटना हो रही है, कोई भी इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, तो उसकी ऑन द स्पॉट जो जानकारी होती है वो हमें मिल जाती है, ठीक है। कंट्री से कंट्री के बीच में जो रिलेशन होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो भी कमर्शियल रिलेशन होते हैं, पॉलिटिकल रिलेशन होते हैं, ठीक है, वो डेवलप किए जा सकते हैं, ठीक है, वो भी बेसिकली मास कम्युनिकेशन के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, ठीक है, आप कोई भी प्रोग्राम इंडिया में हो रहा है तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी देख सकते हो, अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो रहा है तो आप उसको इंडिया में डायरेक्ट देख सकते हो। तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया मास कम्युनिकेशन की वजह से, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में, ठीक है। और भी इसके कई ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, जैसे कि इससे कल्चर का ट्रांसमिशन होता है कंट्री टू कंट्री, ठीक है, यानी कि किसी भी देश की संस्कृति हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे फिजिकली नहीं आ सकता, ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो टेलीविज़न होता है, मास कम्युनिकेशन के जो प्रिंट जो ऑनलाइन जो पोर्टल्स होते हैं उनकी वजह से हम उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बेसिकली हम वहाँ से नहीं ला सकते, लेकिन उसकी एक कॉपी होती है, ठीक है, हम कह सकते हैं उसको हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पॉसिबल हो पाता है मास कम्युनिकेशन की वजह से, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन डेमोक्रेसी, ठीक है, तो लोकतंत्र में जो पत्रकारिता होती है उसका क्या महत्व होता है, ठीक है, तो इसको शायद ही कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। लोकतंत्र
चौथा स्तंभ हम मीडिया को, प्रिंट मीडिया को कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रिंट मीडिया होता है, ठीक है, पत्रकारिता होता है, उसका क्या रोल होता है पूरी डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो डेमोक्रेसी को मजबूत किस तरह से करता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जो भी अलग लगता है कि जो राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, उनके बारे में जो जानकारी होती है वो हमें इसके जो मीडिया होती है उनके द्वारा ही देखने को मिलती है। और जो मीडिया होता है वो लोकतंत्र की पैरवी करता है, ठीक है, यानी कि जो डेमोक्रेसी होती है उसको सपोर्ट करता है। इसमें जितने भी जो जनता होती है उसके जो अधिकार होते हैं, उसके जो राइट्स होते हैं, उनके बारे में जो अवेयरनेस होती है वो यहाँ पे शेयर करी जाती है लोगों को, ठीक है। अलग अलग तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको शेयर किया जाता है, ठीक है। और भी अलग अलग तरह के जो काम होते हैं, ठीक है, जैसे कि सरकार की आलोचना करना, ठीक है। लोकतंत्र में पत्रकारिता का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है इसी चीज़ को लेकर, ठीक है। यानी कि बेसिकली हम इसमें ये कह सकते हैं कि जो चुनाव में अलग अलग तरह के जो मुद्दे उठते हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करना, पूरे देश और दुनिया में लोकतंत्र को लेके जितनी भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में जो जानकारी होती है वो हमें पत्रकारिता के द्वारा ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, तो डू एडवर्टीजमेंट ऑफ्टन मिस रिप्रेजेंट द फैक्ट्स, ठीक है। तो आपको इसमें ये बताना है कि जो कंपनी होती है, ठीक है, किस तरह से एडवर्टीजमेंट के थ्रू क्या वो ये कर सकते हैं कि जितने भी फैक्ट्स होते हैं उनको मिस रिप्रेजेंट, ठीक है, यानी कि लोगों के बीच में जो पुख्ता फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो जानकारी होती है उसको गलत तरीके से पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल भतेरो एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई भी 2 एग्जाम्पल या फिर 2 एडवर्टीजमेंट के बारे में यहाँ पे बताना, ठीक है, उसको रेफ़र करना जिससे कि जो आपका आंसर है वो अच्छा दिख सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कंपनी बताता हूँ, ठीक है, जैसे कोका कोला, ठीक है, उनके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे डव जो शैम्पू साबुन आते हैं उनके बारे में बता सकते हो। अलग तरह के जो शैम्पू, जैसे बेबी जॉनसन्स का जो साबुन आता है उसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। और भी साबुन है जैसे लाइफ बॉय का काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, उसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। तो किस तरह से ये लोगों को जो उसके जो फैक्ट्स होते हैं उसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लोगों को उनकी सच्चाई के बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। राइट अ नोट ऑन इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, उसके जो यूजर्स की लाइफ है उस पर किस तरह से उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालना, ठीक है। तो इसमें आप कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव दोनों भी के बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, राइट अ ब्लॉग फॉर अवेयरनेस डिस्कसिंग हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रियलिटी टीवी शोज एंड द लाइफ स्टाइल बाई दे प्रमोट, ठीक है। तो आज के टाइम पे आप देखते हो कि जो छोटे छोटे शोज चलते हैं, ठीक है, उससे जो उनकी जो हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाती है, ठीक है। घरों में झगड़े चलते हैं, ठीक है, सास बहू के जो सीरियल होते हैं उसमें अलग तरह के जो झगड़े होते हैं, ठीक है, अलग तरह की जो केमिस्ट्री होती है, ठीक है, फिजिक्स चलती है उसमें। तो इस तरह से जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, वो किस तरह से उसमें इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, किस तरह से ये हमारी जो लाइफस्टाइल होती है, ठीक है, हमारा जो डे टू डे रूटीन होता है, जो हमारी मेंटलिटी होती है, हमारी जो सोसाइटी के जो कल्चर्स होते हैं उनको किस तरह से इफेक्ट करता है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। राइट ए एडिटोरियल फॉर अ मैगजीन ऑन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन एनसीआर, ठीक है। तो एक न्यूज़पेपर में आपको एक एडिटोरियल देना है, ठीक है, एक मैगजीन के लिए, ठीक है, न्यूज़पेपर मैगजीन। तो आपको इसमें ये बताना है कि जो एनसीआर का एरिया है, दिल्ली एनसीआर का, उसमें जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसका जो लेवल है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिली है, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बता सकते हो, ठीक है, उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, ठीक है, और जो हमारा सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है उस चीज़ के बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। लोग यहाँ पे अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करके जो लेवल होता है उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। जो सरकार की कमी है उनके बारे में बता सकते हो जिससे कि सरकार प्रेशर में आए, ठीक है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा जो सिस्टम है प्रेशर में आए और उस पर एक्शन ले सके, ठीक है। तो इसमें आप बेसिकली आपको जो एक तरह से आप न्यूज़पेपर में देख सकते हो, ठीक है, मैगजीन में देख सकते हो, जो एडिटोरियल होता है किस उसका फॉर्मेट किस तरह सा होता है, ठीक है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, राइट अ रिव्यू ऑफ अ रिसेंट हिंदी फीचर्ड फिल्म यू हैव वॉच्ड, ठीक है, और दूसरा है आर्टिकल ऑन टीवी कॉमेडी शो फॉर योर कॉलेज मैगजीन, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिल्म रिव्यू का तो मैंने आपको बोला था, कोई सी भी फिल्म का जो भी आपने देखी हो उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का है इसमें, ठीक है। और एक आर्टिकल लिखना है
ठीक है, अपनी कॉलेज मैगज़ीन के लिए किसी भी एक टीवी शो उसके ऊपर, ठीक है, आपको कोई सा भी टीवी कॉमेडी शो ले सकते हो, ठीक है, जैसे कपिल शर्मा का आता है और भी कई सारे आते हैं, आप उस पर लिख सकते हो, ठीक है। ये था हमारा कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और अगर आपने क्लब है का हमारा जो चैनल है, ठीक है, क्लब है स्नातक 1 टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन करें। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।